क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILC से अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा, जो BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह बहुत सारी तैयारियां होती हैं। और ये सारी तैयारियां इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के अंडर में होता है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। हम लोग कर रहे थे नीट 2024 फिजिक्स 3 बुकलेट का कई सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग उसके आगे ये क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, ये हम लोग करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, मैंने लिखा है, इसके साथ ये फिगर है, ये हम बनाया है। क्या है फिगर को मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ। ये जो रेड लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। ये रेड लाइन से दिखा रहा है, डॉटेड लाइन से। ये ब्लू लाइन से दिखा रहा है मैग्नेटिक निडल। इसका नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ। ये क्वेश्चन में दे रखा है और ये एक रोप के थ्रू हैंग कर रखा है, ठीक है, लटका हुआ है ये। इसी के बेस पे क्वेश्चन दे रखा, ये मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर मैं समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ मैं। क्या दे रखा है? इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.049 टेस्ला, T for Tesla, a magnetic needle performs 20 complete oscillation in 5 seconds as shown. The moment of inertia of the needle is 9.8 10 to the power minus 6 kg meter square. Magnitude of magnetic movement of the needle is x into 10 to the power minus 5 ampere meter square. Then the value of x is, ठीक है। ये चॉइस दे रखा है। क्या दे रखा है? एक मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक निडल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्या दे रखा है कि एक मैग्नेटिक निडल है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ था वो दे रखा है। मैग्नेटिक निडल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो भी दे रखा है। मैग्नेटिक निडल का मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, और ये इसका वैल्यू दे रखा है, एक्स के टर्म में दे रखा है। तो वो एक्स का वैल्यू हमें बताना है। साथ ही इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी दे रखा है। ये 5 सेकेंड में 20 टाइम्स ये ऑसिलेट करता है, तो ये एक्स का वैल्यू निकालना है। चॉइस जो ना पाई स्क्वायर के टर्म में दे रखा है। ये सवाल समझ में आ गया ये। अब मैं इस सवाल के जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो मैं लिखता हूँ, बाकी सबको मिटाता हूँ क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है। तो मैं सॉल्यूशन कहाँ करूँगा, तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, डेटा को लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक फील्ड 0.049 टेस्ला, और ये 20 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड दे रखा है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, और ये मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है m। मैग्नेटिक मोमेंट को m से दिखाते हैं हम लोग। ये x इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसेप्ट को, फिर उसके बाद आंसर बताते हैं। क्या कंसेप्ट है? जैसे ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, क्या कि ये एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें जब एक मैग्नेटिक निडल को रखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक निडल इस तरह से रख देते हैं, तो इसका एक तरफ नॉर्थ होता है, एक तरफ साउथ होता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, इसकी वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन होगा लेफ्ट टू राइट होगा। ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, नॉर्थ पोल को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, साउथ पोल को नेगेटिव लेते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये नॉर्थ पोल आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो ये रिपेल करता है। तो एक जो फोर्स है, इस पे एक फोर्स लगता है, नॉर्थ पोल पे एक फोर्स लगेगा जो इधर के डायरेक्शन में होगा, और ये जो एक फोर्स यहाँ पे लगा साउथ पोल में जो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे एक फोर्स जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जब एक ही बॉडी पे दो फोर्स दो अलग अलग पोजीशन पे अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो ये बॉडी जो है ना रोटेट करता है, मूव नहीं करता है, ये रोटेट करता है। और उसको हम बोलते हैं टॉर्क। जो फोर्स, जो नेट फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं टॉर्क,
ठीक है, तो इसका टॉर्क कैसे निकालते हैं? टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स या टू पोल्स। तो पहले तो देखते हैं कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है। ये जो हमारा एक मैग्नेटिक, ये मान लो एक डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इस पे एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इधर है, तो इस पे जो फोर्स लगता है चार्ज इनटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पे जो फोर्स लगेगा यहाँ पे Q इनटू E आउटवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे एक इधर की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स Q इनटू E इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में। ये डाइपोल में चार्ज के लिए बताया था। ठीक इसी तरह से बताया कि एक जब मैग्नेटिक निडल है इसका, तो इसके दो पोल है। ये एक पोल है नॉर्थ पोल को, इसको हम लोग एम से दिखाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल को दिखाते एम से। तो ये जो है एक निडल है, मैग्नेटिक निडल है। तो ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये इसका साउथ पोल है। ये इसके स्ट्रेंथ को पॉजिटिव एम से दिखाते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है इसको नेगेटिव एम से दिखाते हैं, क्योंकि इस पे जब मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू बी, ये फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और ये फोर्स होगा एम इंटू बी, एम इंटू बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो जिस तरह से डाइपोल में दो फोर्स लगते हैं और वो ओवरऑल एक टॉर्क लगता है जिसकी वजह से वो डाइपोल रोटेट करने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक उसी तरह से एक मैग्नेटिक निडल को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर भी दो फोर्स लगता है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, और जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है एम, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल इनटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी से जो दिखाते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक पोल पे जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ पे जो फोर्स है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, F इज इक्वल टू एम इंटू बी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में बात आ गई, ये एक कंसेप्ट समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि जब इस पे जो दो फोर्स लगेंगे, व्हेन टू इक्वल अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द सेम बॉडी एट डिफरेंट पोजीशन, देन it is called torque, and when torque is applied on the body start to rotate on its axis। ठीक है, it does not move from one position to another position but it start to rotate on its axis। यानी जब यहाँ पे टॉर्क लगेगा तो ये मूव नहीं करेगा बल्कि वो रोटेट करना शुरू करेगा। कितना टॉर्क लग रहा है उस टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब मैं टॉर्क का वैल्यू निकालते हैं, टॉर्क का वैल्यू कितना होगा रिलेशन निकालते हैं। इसको मैं मिटा दूँ, ये तो ये हम मिटा दे रहे हैं इसको। तो टॉर्क का रिलेशन का जो फॉर्मूला है, product of either force and the perpendicular distance between the two pole or two force, यानी कोई एक फोर्स लीजिए और उन दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिर इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक ट्रायंगल। देखिए ये एक पोल है, यहाँ फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर, और ये जो है ना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। हमें ये चाहिए, इसको मान लीजिए ये ए और ये बी, ये ए बी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल। तो क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल में देखते हैं इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी एस, ये ए बी जो है ना परपेंडिकुलर है, ये ए एस हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है ना, ये जब हम लोग टॉर्क लगता है तो ये रोटेट करेगा तो एंगल चेंज करता है, एंगल चेंज करता है, तो ये साइन थीटा हो गया। ए बी इज इक्वल टू ए एस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। ये जो ए एस है ये लेंथ ऑफ मैग्नेटिक निडल है, तो ये इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जब भी कभी हम लोग डाइपोल लेते हैं तो उसको पूरे लेंथ को 2L से दिखाते हैं, लेंथ ऑफ द डाइपोल को, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक निडल दिखाएंगे 2L से। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। ये जो ए बी है इसका लेंथ आ गया 2L साइन थीटा।
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब टॉर्क कैसे निकालेंगे? टॉर्क निकालते हैं इसका, तो टॉर्क का फॉर्मूला था टॉ, ये होता इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, तो ये ए बी आ जाएगा ये, ठीक है। ये ए बी से मल्टी फोर्स को ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें। ये जो फोर्स है ये तो एफ है, और ए बी का जो लेंथ है ये 2l साइन थीटा है, ठीक है। और ये जो फोर्स का वैल्यू है ना ये m इंटू बी है, तो इसको हम लोग फोर्स को हटा के m b 2l साइन थीटा, ये टॉर्क चल रहा है। यहाँ पे जो है m इंटू 2l b साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके, ये अरेंज करके लिख दिया। ये m स्ट्रेंथ ऑफ पूल इंटू लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हम लोग लिखते हैं एम बी साइन थीटा, साइन थीटा। ये m को बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, इस m को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। m इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, ये m को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो m है बेसिकली स्मॉल m इंटू 2l, स्मॉल m जो स्ट्रेंथ ऑफ पूल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पूल, स्मॉल m होता है 2l, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक नीडल होता है, ये b मैग्नेटिक फील्ड है। ये इस तरह से ऊपर से आया हुआ है। इतनी बात में ये रिलेशन समझ में आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये हमारा हो गया एक रिलेशन टॉर्क का। अब क्या बताया कि जब भी इस पे टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करता है, तो क्या दे रखा है कि ये 5 सेकंड में 20 टाइम ऑसिलेट करता है, 5 सेकंड में 20 टाइम ऑसिलेट करता है। तो एक बार ऑसिलेट करेगा तो कितना टाइम पीरियड लगेगा, ठीक है। तो वो जो पहले जब वो बॉडी रोटेट कर रहा है, अगर कोई बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो उस पर जो टॉर्क लगता है रोटेशन की वजह से, रोटेशनल मोशन की वजह से जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला होता है टॉर्क व्हेन अ बॉडी रोटेटिंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क व्हेन अ बॉडी रोटेटिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये इसका टॉर्क का क्या रिलेशन होता है, आई ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, साइन थीटा, ये दे रखा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क का रिलेशन है, लेकिन ये मैग्नेटिक कंसेप्ट के हिसाब से है। और ये बॉडी जब रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो उस पर कितना टॉर्क लगा ये रोटेशनल मोशन के हिसाब से है। ये दोनों ही सेम है। जब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 कर लो, ये इक्वेशन 1 कर लेते, ये इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा, आई ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आई ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर, ये एम बी, ठीक है। अब हमें ये जो है ना मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालना, एम का वैल्यू निकालना, तो एम इज इक्वल टू कितना ले सकते हैं हम लोग, बी को इधर कर लेते हैं, तो एम इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन ये आई तो ऐसी है 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आई, और ये टी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बी नीचे आता है बी टी स्क्वायर। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। यहाँ पे टाइम निकालेंगे, ये जो कैपिटल टी है टाइम पीरियड, और टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। यहाँ पे क्या दे रखा है कि 5 सेकेंड में 20 ऑसिलेशन करता है। तो एक ऑसिलेशन करने में, जैसे हम लोग बोलते हैं 20 ऑसिलेशन टेक्स 5 सेकेंड्स, है ना, 20 ऑसिलेशन। तो 1 ऑसिलेशन टेक 5/20, और 1/4
सेकेंड्स, यानी एक 1/4 सेकेंड इसका टी टाइम पीरियड, टी इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड ही है। यानी एक बार ऑसिलेट करने के लिए जितना टाइम लगता है वो हमारा टाइम पीरियड कैपिटल टी कहलाता है। ठीक है, बात ये समझ में आ गया, ये फार्मूला कैसे आ गया ये। वैसे इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी है, मैं भी लिख दूंगा उसको फार्मूले को, और वो फार्मूला चूंकि न्यूमेरिकल करने के लिए यूज होता रहता है तो हम लोग वहां से भी हम लोग उसको कर सकते हैं। जैसे एक शॉर्टकट फार्मूला है, ये सब मैं मिटाता हूँ, ये समझ में आ गया, ये सब यूज कर लिया। ये जो है ना, हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट के लिए रिलेशन निकाला। अगर टाइम पीरियड का रिलेशन निकालते हैं तो टाइम पीरियड का रिलेशन ऑलरेडी बुक में बहुत सारी जगहों पे दे रखा, बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं। तो टाइम पीरियड का जो रिलेशन होता है टी इज इक्वल टू 2π√I/mv, ये हमारा टाइम पीरियड का रिलेशन होता है ये। और इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि इतना रिलेशन जो हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको, वो इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होता है, नहीं भी होता है। तो जो बच्चे पहली दफ़ा देख रहे हैं या पहली दफ़ा कर रहे हैं, या जो बच्चों का भूल गए कि कहाँ से क्या चीज़ है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला याद नहीं है, तो उनको ये समझ में आ जाए कि कैसे ये फार्मूला आया हुआ है। उसी फार्मूले का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके एम को अलग लाएंगे तो फिर हमारा एम ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूले को हमें याद रखना है, टी इज इक्वल टू 2π√I/m, इसी से बनाया गया, इसी से वो बना हुआ है, मगर वो यूज में है, न्यूमेरिकल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया, इसे याद रखना है, इससे बहुत सारी बातें को हम लोग कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग इसमें जो है हमें डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल देते हैं, अब वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई कर देते हैं। एम तो ऐसे रहेगा, ये 4 है, ये पाई स्क्वायर है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का जो वैल्यू दे रखा है यहाँ पे देखिए, आई इज इक्वल टू 9.8 10⁻⁻⁻�6 ये दे रखा है, ये मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है ये। और इसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा 0.049, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा, और ये टाइम पीरियड दे रखा 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितनी बात समझ में यहाँ पे। ये क्या होगा, इसको 1/4 का स्क्वायर करेगा तो 16 आएगा, ऊपर 16 चला जाएगा, और ये देखिए 4 पाई स्क्वायर, ये 9.8 को तो डेसिमल हटा के हम लोग इसको 7 कर लेते हैं, तो 98 10⁻⁻7 कर लिया। और ये जो 16 था 1/4 का स्क्वायर 1/16, 16 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, और ये इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक क्लियर है ये 949 से इसका डबल करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ गया। और अब देखिए ऊपर में वैल्यू है, नीचे कोई नहीं है, तो 4 × 2 × 16, 16 2 × 32, 32 को 4 से करेंगे 128 पाई स्क्वायर, और ये 10⁻⁻7 + 3, 10⁻⁻7 प्लस, ये नीचे माइनस और ऊपर जाके प्लस हो गया, 10⁻, अब -4 आएगा। कितनी बात समझ में, तो ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, ये जो वैल्यू आ रहा है हमारा 128 पाई स्क्वायर 10⁻⁻4, ये हमारा वैल्यू आ रहा है। लेकिन इसका आंसर जो है 128 के टर्म में नहीं है, ये पाई स्क्वायर ये पावर के टर्म में नहीं दे रखा, ये 10⁻⁻5 पावर है यहाँ पे, ये आंसर में जो है ये 10⁻⁻5 है, यहाँ -4 है। तो क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो डिवाइड करेंगे वो माइनस में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये एम का जो वैल्यू आएगा हमारा, ये 128 पाई स्क्वायर 10⁻⁻5, ये हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है हमारा 1280 पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जो x का जो वैल्यू है, ये जो x का वैल्यू है ये आएगा 1280 पाई स्क्वायर, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट। ठीक है, कितनी बात समझ में, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत ही अच्छा सवाल है मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड का एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये।
और ये इस तरह का ये वाला जो फ़ॉर्मूला है, अक्सर इस फ़ॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन आते रहते हैं और इस तरह के हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमने करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे-अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के कंसेप्ट के बेस पे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके और मैग्नेटिज़्म जो चैप्टर है, उसमें जाके पढ़ सकते हैं। बहुत सारे सवाल हमने अलग-अलग टाइप के कॉम्पिटिशन में जो आए हुए प्रीवियस में और अच्छे सवाल हैं, उनको भी हमने करके रख रखा है। ठीक है? तो वो बच्चे जो लोग 11th-12th या ड्रॉपर हैं, वो अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे ही करे। साथ ही वो बच्चे जो 8, 9, 10 में हैं और आने वाले दिनों में नीट जेईई के लिए प्लान कर रहे हैं, वो उनका फ्यूचर में उनका एम बना रखा है कि वो आने वाले दिनों में नीट जेईई में जाएँगे। तो फिज़िक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें केमिस्ट्री भी है, 11th-12th के बहुत सारे केमिस्ट्री के चैप्टर भी हैं, फिज़िक्स के भी बहुत सारे हैं। तो आप अभी से उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हम कंटेंट तो देंगे ही देंगे, आपको गाइडलाइन भी देंगे कि कैसे आपको क्या-क्या तैयारी करना है, क्या-क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या करना है। तो उसकी वजह से उस गाइडलाइन के रेफरेंस में अगर आप चलेंगे, तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में रहेंगे और सही टाइम पे सही सक्सेसफुल अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइन में नहीं रहेंगे, तो आप रैंडम सब चलता रहेगा, बाद में इफ़ेक्ट जो है ना ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि रैंडम मोशन का इफ़ेक्ट ज़ीरो होता है। कितनी बात सुन रही? तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएँ। ठीक है? ओके, थैंक